जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो दोस्त आज हम बात करने वाले हैं SSGD का। तुम सभी लोगों को पता है दोस्त, जो पेपर है बहुत ही जल्द होने वाले हैं। अब 2025 वाली वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। फरवरी में तुम्हारे जो है पेपर होने वाले हैं, 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में। ठीक है, आप लोग सभी लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि आप सभी लोग एक एक्टिव स्टूडेंट हो और तैयारी करने वाले लोगों को पता चल जाता है। ठीक है ना। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधे पॉइंट पे आऊँगा दोस्त। मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो टॉपिक। ठीक है दोस्त, इस टाइम को ना बहुत ज़्यादा लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने 6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो अब जो समय आ गया है उसमें थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ। दोस्त ऐसी गलती मत करना आप। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जिसने तैयारी की है वो भी मत करना, जिसने तैयारी नहीं की है वो भी मत करना। ये तुम्हारा पीक टाइम है। अगर इस टाइम में अगर तुम समय को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे ना, तो ऐसा ही जीवन में कहीं ना कहीं रह जाओगे आप। ठीक है, तो अभी मैं जो चीज़ें समझाऊंगा उस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना उन पर, और थोड़ा सा उन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई भी करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग इतने कम समय को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है दोस्त, सबसे पहले तो जिसकी मैथ वीक है ना, उसके लिए मैं बहुत अच्छा रामबाण बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने मैथ में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्त, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास होनी चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, अगर स्ट्रेटजी के बेस पर अगर चलोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, पेपर से पहले तुम जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हो उतने मॉक टेस्ट इज मस्ट। ठीक है ना, पेपर से पहले जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं भाई लोग, उतने मॉक टेस्ट देना है तुमने। ठीक है, ये चीज़ को थोड़ा सा देखना, मॉक टेस्ट इज मस्ट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देख भाई, एक तो मॉक टेस्ट तुम्हारे क्या होता है, थोड़ा टाइमिंग जो होती है वो मैनेज हो जाती है। ठीक है ना, जो तुम मॉक टेस्ट दोगे उसमें तुम्हारी टाइमिंग मैनेज हो जाएगी, अपने अपने हिसाब से करना। मैं तो सबसे पहले भाई रीजनिंग को करता था, उसके बाद हिंदी को, और उसके बाद जीके जीएस को, लास्ट में मैं मैथ्स को करता था। ठीक है ना, अगर ऐसा ही करना चाहोगे तो आप भी ऐसा ही करना, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है ना, सबसे पहले तुमने लिमिटेड कंटेंट को अभी कंज्यूम करना है, लिमिटेड सोर्स। ठीक है ना, लिमिटेड तुम्हारे पास सोर्स होना चाहिए। स्टडी का तुम्हारा सोर्स है वो थोड़ा लिमिटेड रखना अपना। ठीक है, मैथ्स से स्टार्ट करता हूँ कि बहुत सारे के कमेंट रहते हैं कि मैथ्स को कैसे करें, बहुत कमजोर है। कमजोर मैथ से किसी के नहीं होते दोस्त, प्रैक्टिस का खेल है सब। ठीक है, प्रैक्टिस अगर तुम्हारी सही रहेगी तो तुम कहीं ना कहीं डेफिनेटली स्कोर अच्छा करोगे, है ना। मैथ के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, तुम्हारे पास जो बेसिक चीज़ें होती है ना, सबसे पहले मैथ्स के लिए तुम्हारे पास पहाड़े याद होनी चाहिए तुम्हें। सिंपल सी बात है भाई, पहाड़े कोई बताता नहीं है इन चीज़ों को। पहाड़े तुम्हारे 25 तक क्लियर कर दो, जितने भी हो सकते हैं पहाड़ों को रट लो 25 तक का। पता होना चाहिए कि भाई 108 कौन कौन से पहाड़े में आता है। बार नाम 108 होता है तो पता होना चाहिए कि 108 को देखकर पता होना चाहिए कि बार के पहाड़े में आता है। ठीक है, ये चीज़ें होती चाहिए दोस्त। देखो, हमारे पास SSC में बहुत ज़्यादा कम समय होता है, उस कम समय में हमने बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये मत समझना कि कई लोग क्वेश्चनों को क्या करते हैं, प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत है। जो मेथड वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्त, उनको मेथड से भी किया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो उन चीज़ों के लिए तुम्हारे पास कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होनी चाहिए। और जो तुम्हारे पास मेन है वो सबसे ज़्यादा है कि ऑप्शन एलिमिनेट, यानी अगर तुम ऑप्शनों को डिलीट कर पा रहे हो, यानी 4 ऑप्शन तुम्हारे पास आते हैं, तो उनमें से तुम अगर गलत ऑप्शन को भी ढूंढ ले रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम एक सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। ठीक है ना, सही ऑप्शन तक पहुंचने की तुम्हारे पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें तुम्हारी प्रैक्टिस करने से आएंगी। और इन चीज़ों को तुम लोग क्या करना है, थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ लेना है एक बार जितने भी तुम्हारे डिविजिबिलिटी रूल हैं, 9 का है सबसे ज़्यादा मेन होता है तुम्हारा, 9 का, 11 का, 3 का, ये चीज़ें जो है 9 मतलब अच्छा खासा 11 तक का तुम डिविजिबिलिटी रूल याद कर लेना। ठीक है ना, यूट्यूब में तुम्हें मिल जाएंगे डिविजिबिलिटी रूल, पहले याद करना तुम। ठीक है, पहाड़े 25 तक का फिर याद करना। वीडियो भी बहुत लंबी होगी, तो यार प्लीज़ यार इस वीडियो को ना तुम 10 बंदे भी अगर कोई ध्यान से सुन लेंगे ना, आराम से तुम लोग सिलेक्शन ले सकते हो। मैथ के लिए मैं बता रहा हूँ पहले। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बाकी एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, उस चीज़ को भूलना मत। वो चीज़ है तुम्हारी क्या, RAA का जो प्रैक्टिस सेट अभी करा रहे हैं सर, हमारे दीपक भाटी सर ने, RAA के दीपक भाटी सर हैं, वहाँ सर्च मारना, चिराग सीरीज उन्होंने आजकल चला रखे हैं। 30 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। 30 प्रैक्टिस सेट को जितना रगड़ सकते हो तुम उतना रगड़ो, कुछ मत करो मैथ्स के लिए। तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। सिर्फ तुमने क्या करना है, जो प्रैक्टिस सेट 30 प्रैक्टिस सेट करा दे है ना, एक प्रैक्टिस सेट को 10 बार करो, 20 बार करो, 50 बार करो, जितनी बार हो सकता है उतनी बार रगड़ो। पेन को घिसो जितना घिस सकते हो। ठीक है, दिमाग में एक एम लेकर चलोगे तो 2 पेन एक दिन में खर्च कर सकते हो। पूरा प्रैक्टिस करो ना दबा के। तुम्हारे पास समय क्या है भाई, 1 महीना है, दबा के जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो मैथ्स के लिए, प्रैक्टिस है। और लिमिटेड सोर्स है, सिर्फ चिराग सीरीज को देख लो, 30 प्रैक्टिस सेट जो है उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। मैं कहता हूँ हमेशा, मैं रियल में कह रहा हूँ दोस्त, अगर तुम उसको 30 प्रैक्टिस सेट को ना एक प्रैक्टिस को 3 बार भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो जो तुम्हें क्वेश्चन होंगे ना 15 से 16 क्वेश्चन तो सेम मेथड पर तुम्हारे फंस जाएंगे। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने दीपक भाटी सर से मैंने पढ़ा है और ये चीज़ें मैंने फॉलो की है, ये अप्लाई किया है, तभी तुमसे कह रहा हूँ 15 से 16 क्वेश्चन तो तुम ईजिली कर जाओगे। और तुम्हारे पास डिविजिबिलिटी रूल देख लेना, पहाड़ी याद कर लेना,
मैथ की प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो चुकी है, समझ लो आधी प्रॉब्लम तुम्हारी यहीं पर सॉल्व हो चुकी है। कंटेंट बहुत ज़्यादा यूट्यूब में पड़ा है, तो देख लेना, क्योंकि लिमिटेड सोर्स जितना रहेगा तुम उतना अच्छा कर सकते हो अभी के टाइम पे, ठीक है। इसलिए सोर्स अपना थोड़ा स्टडी का लिमिटेड रखना भाई लोग, ठीक है। RW के वीकली मॉक टेस्ट तुम दे रहे होंगे, उसमें अगर तुम्हें रैंक नहीं आ रही है या फिर तुम कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है तुमने, कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ जरूरी नहीं है कट ऑफ क्लियर करना, मेन एग्जाम में जो है वो तुम्हारी वो है, ठीक है, मेन। बाकी क्योंकि बहुत लोग उसमें वो भी करते हैं, एक बार से दोबारा भी करते हैं, तो रैंक वैंक नहीं आ रही, तो इसमें अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है। रैंक हमारे भी नहीं आती थी, इतने तगड़े हम भी नहीं थे कि हम भी रैंक लाए, हम भी रैंक नहीं लाते थे। लेकिन मैं जो तुम लोग सिलेक्शन ले सकते हो बॉर्डर वालों के लिए बता रहा हूँ, जनरल वाले भी इसको फॉलो कर सकते हो, तो आराम से ले सकते हो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना करके भी मैथ्स के लिए। और एक महीना बहुत ही अच्छा होता है यार, एक महीना बहुत होता है। हिंदी के लिए तुम सिर्फ हिंदी की बुक जो तुम्हारी RW सर की हिंदी की बुक है वो वाली पढ़ लो, या फिर जो प्रैक्टिस करा रही है वो कर लो सिर्फ ओनली, और प्रैक्टिस सर रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट दबा के कर लो, और जो करा रहे हैं अभी सर तुम्हारे चिराग सीरीज चला रखे सर ने, ये सब जितने की है उसकी कर लो 50 बार प्रैक्टिस, मतलब जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो दबा के कर सकते हो। और मस्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है जीके का खौफ भी बहुत ज़्यादा लोगों का होता है, जैसे मुझे था। मैं बताऊंगा, मैंने जीके के लिए जो तुमने करना है वो करना है नवीन सर के प्रैक्टिस सेट, दबा के कर सकते हो, जितने ज़्यादा तुम्हारी हो सकता है उतना ज़्यादा बार बार सुनना है। और करंट अफेयर भी वो लोग सर करा देते हैं हमारे, वहीं से तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाएंगे देखना। तो अगर तुम इस बात को नहीं मान रहे हो तो एक बार अप्लाई करके देखना, ठीक है, और पेपर में चले जाना। मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिस सेट से ही फंस जाएंगे। जीके के लिए कह रहा हूँ मैं, नवीन सर का जो प्रैक्टिस सेट है वो कर लेना, मैंने भी वहीं से किया था। और एक बात बता दूं मैं, जो तुम्हारी जीके करंट अफेयर अगर पढ़ना चाहोगे तो मंथली करंट अफेयर पढ़ लेना, लास्ट 6 मंथ की पढ़ लेना, ठीक है। फरवरी में पेपर है तो तुम लोग मई जून जुलाई से जो करंट अफेयर थे वो भी कर सकते हो, या फिर एक साल का भी कर सकते हो, समय है तो। कितने होंगे, 12 वीडियोस होंगी ओनली, ठीक है। उनमें से क्या करना है तुमने, एक चैनल का मैं नाम बता देता हूँ, जीके वेरी इजी ट्रिक, ठीक है। जीके वेरी इजी ट्रिक को तुमने क्या करना है, फॉलो करना वाला चैनल, ठीक है। वो चैनल करंट मतलब मंथली करंट अफेयर भी तुम्हें वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। भाई लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है यार, ठीक है। ये चीज़ें हैं करंट अफेयर, तुमने क्या करना है, जीके वेरी जी ट्रिक से मंथली करंट अफेयर देखना, 100% तुम्हारे क्वेश्चन वहाँ से फंस जाएंगे। थोड़ा बहुत योजना से क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो चीज़ें तुम्हारी वहाँ से फंस जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर तुम जीके वेरी जी ट्रिक को फॉलो कर सकते हो, वाला चैनल, ठीक है। और तो तुमने जितना भी मैंने बता दिया है उतना अभी के लिए तुम्हारे पास इतना मेन है। जीके के लिए मैंने बता दिया है प्रैक्टिस सेट नवीन सर के, ओवरऑल तुमने प्रैक्टिस सेट करनी है अभी जितने कर सकते हो। मैथ्स के लिए जो 23 प्रैक्टिस सेट करा ली है सर ने वो भी कर लेना, जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम है वो जो पिछले साल के प्रैक्टिस सेट है वो भी कर सकता है। अच्छे खासे क्वेश्चन सर ने करा रखे हैं, बहुत अच्छे लेवल की तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। मैं सीरियसली कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। इस चीज़ को मैंने अपने में अप्लाई किया था तो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ मैं, और ईजिली तुम लोग एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। बाकी फालतू कंटेंट के पीछे अभी आपने ध्यान नहीं देना है, और रिसोर्स थोड़ा सा अपने लिमिटेड ही रखने हैं तुमने, ठीक है। ये चीज़ें हैं। मैथ के लिए मैंने तुम्हें बता दिया है, एक बार और रिवीजन कराया था। मैथ के लिए मैंने तुम्हें बता दिया भाई लोग, तुमने क्या करना है, प्रैक्टिस सेट करनी है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट तुम टेक्स्ट बुक से भी लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक से दबा के मॉक टेस्ट लगाओ जितने लगा सकते हो, सेक्शनल मॉक भी लगाओ, वैसे भी लगाओ। हिंदी के लिए भी मॉक टेस्ट लगाओ, इजीली तुम हिंदी क्लियर कर लोगे। हिंदी रीडिंग उतनी ज़्यादा खास नहीं आती है। और जो मैथ है, मैथ के लिए तुमने बता दिया डिविजिबिलिटी रूल, पहाड़े और प्रैक्टिस सेट, 3 चीज़ों को करो, क्लियर है तुम्हारी, ठीक है। और मैथ के लिए ये चीज़ें होगी हैं। और इजीली 1 महीने में सिर्फ तुमने यही काम करना है, ठीक। एक सुधार तुम्हारा 10 दिन के बाद तुम्हें खुद ही सुधार देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखो 15 से 16 क्वेश्चन तो तुम्हारे प्रैक्टिस सेट के बेस पर आ जाते हैं। वो सेम क्वेश्चन, सेम उनका मेथड होगा, तरीका, और कुछ क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से होते हैं। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि एलिमिनेशन मेथड भी तुमने लगाना है। जब तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल याद रहेंगे, पहाड़ याद रहेंगे, उससे तुम एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं मैथ के लिए। और जीके जीएस के लिए मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम लोग करंट के लिए तुम जीके वेरी जी ट्रिक को मंथली करंट अफेयर पढ़ सकते हो, वहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। और तुम प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो नवीन सर के, वो भी बढ़िया है वो। और हिंदी के लिए तो सिंपल सी बात है, हिंदी तो तुम लोग कहीं से ही पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस सर को भी कर लोगे तो हिंदी तुम्हारी आसानी से वहाँ से क्लियर हो जाएगी। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी बन रही है, मेन पॉइंट तो वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इस वीडियो में ये था। और इस बात को ना दोस्त, अगर तुम 10 बंदे ने भी फॉलो कर दिया तो इस बात को, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ, इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए नहीं हो सकता अगर आप में से 10 लोगों ने भी इस चीज़ को फॉलो कर लिया है तो, ठीक है। ये चीज़ें हैं, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर और नंबर ऑफ व्यूज़ की मैं नहीं मत जाना, मैं जो बता रहा हूँ उस पर देख लो, जिसके पास भी वीडियो पहुँच चुकी है। दोस्त मैं भी सीरियसली कर रहा हूँ इसको, अगर मेथड को अपना ले रहा तुम्हारा आसानी से क्लियर हो, जो कर रहे हो वो तो करो, लेकिन ये चीज़ें भी करना साथ में। इसलिए तुम लोग, तुम्हें एक बार तुम मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तुम्हारा खुद ही इंप्रूवमेंट खुद ही देखने को मिल जाएगा कि हाँ भाई सही कह रहा है। लेकिन कंटेंट एक रखना है, रिवीजन बार बार करना है, रिवीजन जितना कर सकते हो एक ही सिलेबस को, ठीक है ना। एक ही चीज़ को बार बार रिवीजन करो, ये चीज़ें तुम ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और जल्दी तुम्हारे पेपर होने वाले, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और बाकी रिजल्ट का तुम लोग बेसिक से इंतजार कर रहे हो तो रिजल्ट के साथ साथ तैयारी भी करो, क्योंकि भाई लोग इस बार पॉइंट से भी लोग रुक सकते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। पॉइंट से रुकेंगे, पॉइंट से किसी का सिलेक्शन हो रहा होगा, किसी का रुक रहे होंगे, क्योंकि डांस हो रखे नंबर, बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी, भाई लोग आगे थे तो उसके लिए सॉरी। मिलते दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।